नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अध्याय 12 विद्युत के अंतर्गत प्रतिरोध से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुछ संख्यात्मक प्रश्न को हल किए थे। आगे जो क्वेश्चंस है उसे हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है कि तांबे की तार की लंबाई 300 मीटर है और इसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है तो इसके प्रतिरोध की गणना करें। पहले क्या क्या दिया है इसको लिखते हैं। दिया हुआ है तांबे की तार की लंबाई, यानी कि L जो हमारा है वो दिया हुआ है 300 मीटर। उसके बाद इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर हम लोग चेंज करेंगे मीटर में तो हम लोग जानते हैं कि 1000 से भाग देते हैं तो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इस तरह से यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1.62 इंटू 10⁻⁸ मीटर है, ओम मीटर है, यानी कि रेसिस्टिविटी हमारा दिया हुआ है 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। तो इसके प्रतिरोध की गणना करें, यानी कि रेसिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है रेसिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है R बराबर, फार्मूला जो हमारा है वो है रो L/A। अब यहाँ पे सिर्फ रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको चेंज करेंगे किस में, रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई R²। पाई का जो मान है वो कितना है 3.14 इंटू रेडियस का मान है 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, और ये जो पावर में है -3 वो हो जाएगा -6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा A आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अब रेसिस्टेंस निकालते हैं। हमारे पास रो का मान भी है, L भी दिया हुआ है और A भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं R बराबर क्या हो जाएगा, रो का मान है 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और लेंथ हमारा हो गया 300 मीटर। और नीचे में हो जाएगा, नीचे में हमारा हो गया A का मान। A का मान कितना है 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर से 1 मीटर, ये दोनों मीटर मिला के मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट में हमारा सिर्फ ओम आ रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस का मात्रक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 है, ये भाग में है, ऊपर ले जाएंगे तो -8 + 6 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अगर इसे कट करते हैं यहाँ से, -8 है, अगर नीचे से भाग देंगे तो क्या होता है वो घट जाता है, तो -8 -6 होगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा इसको काटने के बाद। फिर ये वाला जो 10⁻⁻2 है, इसे अगर हम यहाँ से हटा के लिखते हैं नीचे, -2 का मतलब क्या है कि नीचे लिखेंगे इसे, इसके आगे वाला भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर है, तो नीचे आएगा 100, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100, यानी कि ऊपर नीचे दोनों 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसे लिख सकते हैं R बराबर कितना हो गया 162 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 300 बाई 314 ओम। अब ये जो 10⁻⁻2 इसे हटाते हैं यहाँ से, तो नीचे 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा नीचे। ये -2 मतलब क्या है कि नीचे 100 आएगा। अब ये जो 100 है यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ
3 हो गया। इसे भी कट कर सकते हैं 2 से, 2 से हो गया ये 81 और ये 2 से कितना हो गया 157। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 81 3 जा कितना जाएगा, आर बराबर 81 3 जा करेंगे 3 और 243 बटा 157 ओम। ये है, ये इसका आर का मान है। इसे भाग देंगे तो इससे भी एग्जैक्ट जो है पॉइंट में इसका मान हम निकाल सकते हैं। आर का जो मान है 243/157 ओम है। इसे आप भाग देकर देखिएगा, जो इसका मान आएगा वही इसका आंसर है। ऐसे इसमें भी इसको हम लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सवाल इस प्रकार है, 50 मीटर नाइक्रोम तार का प्रतिरोध 18 ओम है। यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसके प्रतिरोध की गणना करें। पहले क्या क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं। यहाँ दिया हुआ है L दिया हुआ है हमें 50 मीटर, L हमारा 50 मीटर है। उसके बाद रेसिस्टेंस दिया हुआ है 18 ओम, ये हमारा 18 ओम है। यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध की गणना करें। यानी कि 50 मीटर नाइक्रोम वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 18 ओम है, और अगर वही वाला तार जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो तब प्रतिरोध क्या होगा। तो लंबाई को कम कर दिया गया है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आर का मान किसे होता है, आर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, रो L/A। ये फॉर्मूला है रो L/A। अब इसमें आर का मान दिया हुआ है, रो तो जो है फिक्स होगा और ए का मान नहीं दिया है, एल का मान दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले इसको इधर ले आएंगे तो आर हो गया और R/L हो गया। R/L बराबर क्या हो गया, रो/A। R/L बराबर रो/A हो गया। अब इसमें हम लोग इसको इस तरफ लिखते हैं, रो/A बराबर हो जाएगा, R का मान कितना है 18 ओम और नीचे L का जो मान है वो कितना है 50 मीटर। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9 ओम बटा 25 मीटर। ये आ गया हमें रो/A का मान आ गया। अब कहते हैं यदि इसकी लंबाई 20 सेंटी, देखिए रो/A जो A का मान है, ना इसमें रो चेंज होगा ना तो A चेंज होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो तो सेम है, सिर्फ लंबाई को कम किया गया है। तो जो इसका रेशियो होगा वो सेम आएगा। अगर हम 20 सेंटीमीटर के लिए भी निकाल रहे हैं तब भी, तो रो/A का मान है 9 ओम बटा 25 मीटर, उसके लिए भी सेम होगा। इसमें हम नया जब रेसिस्टेंस निकालेंगे, पुराना तो दिया हुआ था 18 ओम, नया वाला जब निकालेंगे तो क्या होगा, रो तो वही रहेगा। L हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो L जो है 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे L बराबर 20 सेंटीमीटर को लिखेंगे 0.2 मीटर। 20 बटा 100 होगा तो 0 कितना हो गया 2 मीटर। रो हो गया इंटू 0.2 मीटर और बटा A जो है, A का मान यहाँ पे A लिखेंगे। अब यहाँ पे जो नया रेसिस्टेंस है, नया रेसिस्टेंस इस प्रकार से होगा, रो/A देखते हैं, रो ऊपर है A नीचे है, इसका मान कितना है 9 बटा 25 है, 9 ओम है, 25 मीटर है और यहाँ पे हमें 0.2 मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या आ जाएगा मान, यहाँ पे ये बराबर हो गया, ऊपर नीचे अगर 4 से गुना कर दें तो ये 100 चलाएगा, ऊपर कितना 36 चलाएगा, 36 ओम हो गया और इंटू 0.2 हो गया और बटा नीचे में कितना आ गया 100। ऊपर नीचे गुना करने से क्या होगा कि आसान हो जाएगा इसको सोल्व करना, 25 चौक 100 और 9 चौक 36। तो जो नया रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे आर न्यू, वो इस प्रकार है कि 36 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा
7.2 आ जाएगा, 7.2 ओम बाई 100, और इसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे 0.072 ओम। ये नया रेसिस्टेंस हम लोग को, नया रेसिस्टेंस क्या, जो 20 सेंटीमीटर वाला है उसका रेसिस्टेंस का जो मान आएगा वो 0.072 ओम आएगा। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल इस प्रकार है, सवाल है एक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1000 मीटर और 0.80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका प्रतिरोध 0.20 ओम है तो इसकी प्रतिरोधकता की गणना करें। यानी कि रो निकालना है। प्रतिरोधकता की गणना करने का मतलब है कि रो का मान निकालना है। इसको हल करने के लिए हम लोग का जो स्ट्रेटजी होता है, क्या होता है कि जो कुछ पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो एक तार की लंबाई पहले लेते हैं। लंबाई हमारा है, एल का मान है 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गया। फिर दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ए दिया हुआ है 0.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे रुकना है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए हम लोग को, मीटर स्क्वायर। जो एसआई यूनिट में जो यूनिट है उसी यूनिट में हम संख्यात्मक प्रश्न को हल करेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, इसे हम 0.80 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे, यहाँ पे हो गया 0.80 इंटू 1/100। जैसे ही भाग दिए सेंटीमीटर, क्या चेंज हो गया मीटर में, इंटू 1/100, ये चेंज हो गया मीटर में। तो क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया। और इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से, नीचे है 2 4 जीरो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 के बाद 1 2 3 4 8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। नीचे 4 जीरो है तो 4 जीरो इधर लेफ्ट साइड में बढ़ा देते हैं। फिर लिखते हैं ये बराबर हम लोग 8 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि -5 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इसका प्रतिरोध 0.20 ओम हो, यानी कि रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.20 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसकी प्रतिरोधकता की गणना करें, यानी कि रो का मान कितना होगा। इसे हम लोग को हल करना है, रो का मान कितना होगा देखते हैं। इसे हम लोग निकालते हैं। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए। अब यहाँ से इसे इस तरफ लिखेंगे तो रो एल बाई ए बराबर कितना हो गया, आर। अब यहाँ लिखेंगे रो बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू ए बटा एल हो गया, ये आ गया। अब आर का मान यहाँ पे, आर का जो मान है वो कितना है 0.20 ओम इंटू ए का जो मान है वो कितना है 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया ए का मान। अब उसके बाद है नीचे एल का मान दिया हुआ है, लेंथ हमारा है 1000 मीटर। तो ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर आ रहा है जो कि रेसिस्टिविटी का यूनिट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट कितना आ जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे इधर, तो ये 20/100 हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया यहाँ पे, इसे हम लोग यहाँ पर से 1 2 3 4 5 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे रो बराबर 20 × 160 गुने, पहले यहाँ पर -5 था और नीचे फिर कितना है 1 5 नीचे है, तो नीचे वाला जो है वो भाग में जाएगा, -5 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10 ओम मीटर। अब इसमें पॉइंट अगर लगाएंगे, इधर
लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, ये घट जाएगा। यहाँ इसे लिख सकते हैं रो बराबर 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये इस प्रकार है। रो का मान कितना आया 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये प्रतिरोधकता का मान है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एल्यूमीनियम से बने दो तार इस प्रकार लिए गए हैं कि दूसरे तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः पहले तार से तिगुना और चौगुना है। यदि दूसरे तार का प्रतिरोध 12 ओम है तो पहले तार का प्रतिरोध निकालिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं रेसिस्टेंस जो पुराना वाला है उसको निकालते हैं। तो क्या होगा, रो एल बाई ए होगा। जो पुराना वाला कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए। एल्युमिनियम से बने दो तार इस प्रकार लिए गए हैं कि दूसरे तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः पहले तार से तिगुना। दूसरे तार की लंबाई, ये तो पहले वाला लिखे हैं रो एल बाई ए, और उसके बाद जो नया वाला रेसिस्टेंस लेते हैं एल्युमिनियम वायर वाला वो इस प्रकार है। रो तो इस फिक्स रहेगा चूँकि एल्युमिनियम का दोनों है। अब कहता है दूसरे तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः पहले तार से तिगुना है। तो पहले अगर L है तो बाद में क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू एल हो गया, यानी कि 3L हो गया। और कहता है लंबाई जो है तिगुना है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चौगुना है, यानी कि जो एरिया है जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 4 गुना है, 4 गुने ओम हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम 3/4 इंटू रो एल बाई ए, इस तरह से आ गया 3/4 रो एल बाई ए। यहाँ लिखेंगे आर न्यू बराबर 3/4 इंटू रो एल बाई ए आ गया। यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें जरा आगे बढ़ते हैं। आर न्यू का मान दिया हुआ है, यानी यहाँ दिया हुआ यदि दूसरे तार का प्रतिरोध 12 ओम है तो आर न्यू कितना दिया है, 12 ओम दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो गया, अगुने रो एल बाई ए का मान ये जो है तो इसके लिए फिक्स है आर ओल्ड, यानी पुराना वाला है। अब इसे इस तरफ लाएंगे 3/4 इंटू जो रेसिस्टेंस पुराना वाला है वो निकालना है, पहले वाला यहाँ पे 12 ओम है। अब रेसिस्टेंस जो निकालेंगे पुराना वाला वो कितना होगा 12 ओम गुने 4/3 हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे कट करेंगे, 3 4 जा 12 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 16 ओम, यानी कि जो पहले वाला रेसिस्टेंस है उसका मान आएगा 16 ओम। अगला सवाल इस प्रकार है कि लंबाई L और एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A वाले एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ के 2L लंबाई और प्रतिरोध R वाले एक अन्य चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला A/2, दूसरा है 3A/2, तीसरा है 2A और चौथा है 3A। तो समझना है एक जो है वायर है, इसे हम इस तरह से लेंगे, वायर हमारा है, कहता है इसका लंबाई जो है L दिया हुआ है, L लंबाई लेते हैं इसका। एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया हुआ है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A दिया हुआ है। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। अब इसका रेसिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। L लंबाई का है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और रेसिस्टेंस R दिया हुआ है। जो चालक है इसका हम जानते हैं रेसिस्टिविटी क्या इसे इंडिकेट करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R बराबर क्या होगा, रो L बाई ए। एक चालक के लिए हमारा रेसिस्टेंस कितना है, रो L बाई ए, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है उसी पदार्थ के 2L लंबाई और प्रतिरोध R वाले एक अन्य चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है।
लंबाई कहता है कि अब दुगना हो गया, यानी कि ये जो है हमारा वायर कहता है कि इसका लंबाई को हम लोग दुगना कर देते हैं। ये वायर का लंबाई को दुगना कर दिया गया, लंबाई को दुगना कर देते हैं, लंबाई हमारा दुगना हो गया। मटेरियल सेम है लेकिन कहता है कि लंबाई जो है दुगना कर दिया गया और प्रतिरोध आर वाले, रेसिस्टेंस इसका आर ही दिया हुआ है, और एक अन्य चालक का काट का क्षेत्रफल यानी कि ए निकालना, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा ये निकालना है। तो क्रॉस ये अलग वायर है का, इसी का लंबाई दुगना, ये जो मटेरियल है वो सेम है, लंबाई दुगना कर दिया गया है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो इसे हम इंडिकेट करते हैं ए डैश से, ए डैश निकालना है कि ए डैश कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नया वाला जो रेसिस्टेंस हमारा है वो भी क्या है, आर है, क्योंकि बोल रहा है पुराना वाला भी आर है और नया वाला भी क्या है, आर है। बोला जा रहा है प्रतिरोध आर वाले एक अन्य चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो नया वाला भी पहले हम लोग लिखते थे आर ओल्ड आर न्यू, लेकिन इसमें दोनों आर समान है, तो ये पहले वाला है, ये बाद वाला आर। और क्या लिखेंगे हम लोग, रो तो वही रहेगा, मटेरियल सेम है। रो लंबाई कहता है कि दुगना कर दिया गया, यानी कि लंबाई को हम लोग 12 कर दिए, और निकालना क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि ए डैश है, ए डैश कर लिया गया। अब इसी का मान हम लोग को निकालना है। अब हम समझते हैं कि जब रेसिस्टेंस इसके लिए भी आर है, पहले वाला जो कंडक्टर है उसके लिए, और जो बाद में कंडक्टर लिए हैं उसके लिए भी आर वही है, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। आर बराबर रो 2L बाई ए डैश बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे रो L बाई ए, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस बराबर है, यहाँ भी ये आर बराबर है, यहाँ भी आर बराबर है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ नीचे रो, यहाँ भी लिख सकते हैं 2 इंटू रो L बाई ए डैश, और यहाँ हो जाएगा रो L बाई ए। इस तरह से आ गया, दोनों को बराबर कर देते हैं। अब रो एल दोनों तरफ सेम है, तो ये रो एल को इस तरफ लाएंगे नीचे, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रो एल दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 बाई ए डैश बराबर 1 बाई ए, यहाँ पर लिखाएगा इसे 2 बाई ए डैश बराबर 1 बाई ए हो गया। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 बाई ए डैश बराबर 1 बाई ए, और निकालना क्या है हमको, ए डैश निकालना है। तो ए डैश को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और ये ए को इधर से करते हैं तो क्या होगा 2a बराबर ए डैश, यानी कि ए डैश जो दूसरा जो चालक है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 2a होगा। 2a का मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, 2a। इसका मतलब क्या कह रहा है, दुगना होगा इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी लंबाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं, लंबाई को दुगना कर दिए हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी क्या करेंगे हम लोग, दुगना कर देंगे, तब जा कर के उसका रेसिस्टेंस क्या आएगा, आर हमारे पास जो है आएगा। तो ये सवाल इस प्रकार से है। अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल संख्या 10 इस प्रकार है, एक ही पदार्थ के 2 बेलनाकार तारों की लंबाई का अनुपात 4:9 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होना चाहिए कि उनके प्रतिरोध का अनुपात 4:1 हो जाए। यहाँ समझना है कि पदार्थ एक ही है, यानी कि रेसिस्टिविटी सेम होगा। अगर पदार्थ एक ही है तो रेसिस्टिविटी सेम होगा, और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है और उनके प्रतिरोध का अनुपात दिया हुआ है। तो जो लंबाई का अनुपात है, मान लेते हैं कि 2 तार है, 2 वायर है, पहले की लंबाई जो L1 मान लेते हैं और दूसरे की लंबाई को हम L2 मान लेते हैं। तो L1 बाई L2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होना चाहिए कि उनके प्रतिरोध का अनुपात 4:1 हो जाए। तो प्रतिरोध दिया हुआ है क्या, R1/R2। पहला तार है
सेम मटेरियल का है। पहला जो तार है उसका प्रतिरोध और दूसरा जो तार है उसका प्रतिरोध का अनुपात है 4:1, इस तरह से लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि इसको इस तरह से सोल्व करना है जिसमें कि त्रिज्या आ जाए, यानी कि त्रिज्या जो है दोनों का अलग अलग होगा। अगर हम तार का लंबाई अलग अलग ले रहे हैं तो उसका जो रेडियस होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो अलग होगा और उसका रेडियस जो है वो भी अलग होगा। तो निकालना क्या है, R1/R2 निकालना है और वो क्या होगा, यही सवाल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले हम R1 निकालेंगे, तो लिखेंगे R1 बराबर क्या होगा। देखिए रो दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल है, रो हो गया। और L जो है पहला मटेरियल के लिए L हमारा L1 होगा, और जो हमारा A होता है, नीचे में हम लोग A लिखते हैं, R बराबर रो L/A। तो A को लिख सकते हैं हम लोग, पाई तो सेम रहेगा दोनों के लिए, पाई का मान तो फिक्स है। और इसका रेडियस को लिखते हैं R1², ये ऐसे लिखाएगा, R1 ये लिखा गया। फिर लिखते हैं R2, R2 क्या लिखाएगा, रो L2/पाई R2 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है और त्रिज्या अलग है, बाकी रो का मान सेम है। अब हम ये दोनों को अनुपात में लिखते हैं, R1/R2, ये कितना हो जाएगा, R1/R2, रो ऊपर में हो गया L1/पाई R1², ऐसे हो गया। ये ऊपर में लिखाएगा ऊपर वाला, और ये नीचे में, तो नीचे में जब हम बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि पाई R2² चलाया ऊपर और नीचे हो जाएगा रो L2, इस तरह से आ गया। जब बटा में करेंगे, जब भाग देंगे तो ये तो लिखाएगा ऊपर में, फिर इसको भाग देंगे तो क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर चला जाएगा नीचे। तो इससे क्या क्या कट गया, रो कैंसिल हो गया, पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच क्या गया हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे R1/R2 बराबर, यहाँ पे हो गया, लिखेंगे L1/L2, ये L1/L2 हो गया, इंटू हमारा हो गया R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर। अब हम इसका मान रखते हैं, R1/R2 का मान कितना है, 4/1 है, तो 4/1 लिखेंगे यहाँ पे, 4/1 हो गया, बराबर L1 और बटा L2 का मान कितना है, 4/9 है, तो यहाँ लिखेंगे 4/9, और गुने निकालना क्या है, R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर। यहाँ पे निकालना हमको क्या है, R1/R2 निकालना है, और इधर देख रहे हैं क्या है, R2/R1 है, तो इसके सीधा करना है। तो क्या करते हैं, इसे इधर ले आते हैं, R1 नीचे में इधर चलाएगा ऊपर में, R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बराबर, ये 4/9 तो इधर ही है, और जब इसे इधर लाएंगे 4/1 को, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये 4 कैंसिल हो गया, 1/9 आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 1/9, इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1/9 आएगा, क्योंकि R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है। अब लिखेंगे यहाँ पे R1/R2, इधर आएगा √1/9, तो होगा 1/3, यानी कि जो पहला का जो रेडियस है उससे तिगुना रेडियस किसका होगा, दूसरा का। यहाँ R1/R2 का जो मान आया वो क्या आया, 1/3, दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा। तो अब हम लोग अगले क्लास में जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज में है, पैरेलल में है, और उससे संबंधित क्रियाकलाप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।